Hello, my dear students. Welcome to the online classes organized by CL Public School, नारनौल. My dear students, आज जो हमारी जूम मीटिंग थी वो बहुत इंपॉर्टेंट थी. फर्स्ट ऑफ ऑल हमने एक जनरल मैथमेटिक्स का क्वेश्चन सॉल्व किया, उसको करने का एक प्रोसीजर देखा. तो ये एक पर्टिकुलर क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था, तो आप अपने फ्रेंड से नोट्स को लेकर इसको कंप्लीट करना. फिर उसके बाद स्टूडेंट्स हम लोग पैराबोला पढ़ रहे थे, और पैराबोला में हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आज स्टडी किया है, उसको मैं अभी आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ. देखिए, सर्कल में हमने एक टॉपिक पढ़ा था. अच्छा, एक और बात, ये वाला जो पर्टिकुलर पॉइंट मैं अभी डिस्कस करने जा रहा हूँ ये केवल नॉन मेडिकल वाले स्टूडेंट्स के लिए है, कॉमर्स और आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स के लिए नहीं है. सो स्टूडेंट्स, अगर एक सर्कल हमारे पास गिवन है और एक लाइन उस सर्कल के ऊपर टेंजेंट बन रही है, तो उसकी कंडीशन हमने देखी थी दैट perpendicular distance of the line from center of the circle is equal to radius of the circle के इक्वल होना चाहिए. ओके, एनी सर्कल, हमारे पास कोई भी एक सर्कल गिवन है और एक लाइन उसके ऊपर अगर टेंजेंट बन रही है, तो ऐसा उस केस में पॉसिबल होगा जब लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस सर्कल के सेंटर से रेडियस के इक्वल होगा. ओके, नाउ ये पॉइंट तो हमने सर्कल में खूब अच्छे से डिस्कस कर लिया था. इसके बाद हम एक नेक्स्ट पॉइंट पढ़ रहे थे कि अगर y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी एक लाइन है, अगर ये लाइन अगर एक पैराबोला के ऊपर टेंजेंट है y इज इक्वल टू 4ax के ऊपर, तो इस केस में c के ऊपर क्या कंडीशन होती है. तो इसी पॉइंट को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने पहले एक एग्जांपल लिया. इक्वेशन ऑफ ए सर्कल इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16 इफ द लाइन y इक्वल टू 3x प्लस k इज टेंजेंट टू द सर्कल देन k इज इक्वल टू व्हाट. तो एक क्वेश्चन हमने ये डिस्कस किया था, और फिर अभी मैं आपके सामने इसको शेयर करूंगा. और फिर हमने एक पैराबोला से रिलेटेड एक क्वेश्चन डिस्कस किया था, जिसमें ये पैराबोला फॉर्म हो रहा था और बहुत सारी स्ट्रेट लाइंस ऐसे बन रही थी, उसमें एक लाइन टेंजेंट है, तो उसकी कंडीशन क्या होगी. ओके स्टूडेंट्स, सो एक इंपॉर्टेंट नोट सबसे पहले आप अपने कॉपी में लिख लीजिए. देखिए, सर्कल के केस में पर्टिकुलरली इन द केस ऑफ ए सर्कल एक इंपॉर्टेंट नोट होता है. अगर एक सर्कल के ऊपर, मैं डायग्राम ड्रॉ करके आपको शो करता हूं, अगर एक सर्कल ऐसे फॉर्म हो रहा है और इस सर्कल के ऊपर अगर एक लाइन टेंजेंट बन रही है, फॉर एग्जांपल दिस इज ए सर्कल एंड ए लाइन, सपोज दिस रेड लाइन इज टेंजेंट टू दिस सर्कल, तो उसकी स्टूडेंट्स ये कंडीशन होती है कि ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है सर्कल के सेंटर से उस लाइन का cm, ये जो cm डिस्टेंस है ये रेडियस के इक्वल होना चाहिए. अब आपको लगेगा सर ये तो दिख ही रहा है. हाँ, तो वही मैं बोलना चाहूंगा कि ये जो दिख रही है बात, ये ऑब्वियस है और ये ट्रू होनी चाहिए, है ना. तो आप ये सोचेंगे सर इसमें डिफरेंट क्या है. डिफरेंट इसमें ये है स्टूडेंट्स कि एक स्लोप की बहुत सारी लाइंस पॉसिबल है. जैसे ये सारी जो रेड लाइंस मैं अभी ड्रॉ कर रहा हूं, ये सारी की सारी रेड लाइंस इस सर्कल के ऊपर टेंजेंट नहीं है. इनमें से केवल 2 लाइंस ऐसी हैं जो सर्कल के ऊपर टेंजेंट है. ओके, और वो 2 लाइंस कौन कौन सी हैं, उनको मैं ऑरेंज कलर से बना के आपको शो करता हूं, हाईलाइट करके. स्टूडेंट्स, एक तो ये वाली लाइन ऑरेंज, दिस ऑरेंज वन, एंड वन मोर इज दिस वन. ये जो 2 ऑरेंज लाइंस हैं, केवल ये 2 ऑरेंज लाइंस हैं जो सर्कल के ऊपर टेंजेंट बन रही है, और कोई लाइन सर्कल के ऊपर टेंजेंट नहीं बन रही है. तो कहने का मतलब ये है, ये जो cm डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस रेडियस के इक्वल है, या फिर इधर वाली डायरेक्शन में इसको मैं n बोल सकता हूं, दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द सर्कल. दोनों लाइंस, केवल और केवल ये दोनों लाइंस ऐसी हैं, दिस वन एंड दिस वन, जो सर्कल के ऊपर टेंजेंट है. बाकी सभी लाइंस सर्कल के ऊपर टेंजेंट नहीं बन रही है. ओके, सो पर्टिकुलरली सर्कल के केस में ये कंडीशन आती है. सपोज एक सर्कल हमारे पास गिवन है और एक स्ट्रेट लाइन हमारे पास गिवन है, कोई भी स्ट्रेट लाइन, और अगर ये सर्कल की इक्वेशन है, मान लो एक्स स्क्वायर, जनरल इक्वेशन लेता हूं, मोस्ट जनरल इक्वेशन, x माइनस एक्स नॉट होल स्क्वायर प्लस y माइनस वाई नॉट होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, और लाइन की इक्वेशन अगर है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0,
तो सर्कल का जो सेंटर होगा, इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे x0 कोमा y0। तो आपको ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाना है। व्हाट इज द डिस्टेंस? डिस्टेंस d का फॉर्मूला बनता है, डिस्टेंस d इज इक्वल टू मोड ऑफ a x0 प्लस b y0 प्लस c डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। दिस डिस्टेंस मस्ट बी इक्वल टू r, रेडियस ऑफ द सर्कल। और ये बात हमने खूब अच्छे से, खूब डिटेल में फिजिकल क्लासेस में भी स्टडी की हुई है। ओके, तो ये केवल अभी हम एक कंडीशन जानते हैं सर्कल के केस में, और वो भी एक स्पेशल कंडीशन। इन जनरल अगर हमको कोई भी दो कर्व्स दे दें, अगर हमको कोई भी दो कर्व्स दे दें, अब वो दो कर्व्स दो सर्कल भी हो सकते हैं। जैसे ये जो दो सर्कल्स हैं, ये दो सर्कल्स भी देखो एक दूसरे को टच कर रहे हैं। हो सकता है एक सर्कल हो और दूसरी एक स्ट्रेट लाइन हो, ये एक दूसरे को टच कर रहे हैं। हो सकता है एक स्ट्रेट लाइन किसी पैराबोला को टच करे। दो कर्व्स मतलब कोई भी दो कर्व्स हो सकते हैं। दोज टू कर्व्स कैन बी टू सर्कल्स, ए लाइन एंड ए सर्कल, ए लाइन एंड ए पैराबोला, मे बी टू पैराबोलाज, एक पैराबोला ऊपर एक पैराबोला नीचे, मे बी ए पैराबोला एंड ए सर्कल। हो सकता है एक पैराबोला एक सर्कल को टच करे, ऐसे, है ना, पैराबोला ऐसे बन रहा है, सर्कल ऐसे बन रहा है। सो स्टूडेंट्स, जब भी एक लाइन, जब भी एक कर्व, कोई भी एक कर्व दूसरे किसी कर्व को टच करता है तो हम बोलते हैं ये एक दूसरे पर टेंजेंट है। अभी के लिए डिस्कशन हम हमारा केवल और केवल लाइन के ऊपर रख रहे हैं। इन जनरल जरूरी नहीं है टेंजेंट हमेशा एक लाइन ही हो, टेंजेंट एक दूसरा कर्व भी हो सकता है। ये मेरे कहने का पॉइंट है। तो अभी स्टूडेंट्स, मैंने ये क्लास में एक नोट लिखा है जूम मीटिंग में, इस नोट को हम एक बार ध्यान से रीड करेंगे और इसका मीनिंग समझेंगे क्या होता है। और ये हर एक के ऊपर वैलिड है। दो कर्व हैं, एक सर्कल और एक लाइन हो सकते हैं, दो सर्कल हो सकते हैं, एक सर्कल एक पैराबोला हो सकता है, एक पैराबोला और एक लाइन हो सकते हैं। ठीक है, कोई भी दो कर्व्स पॉसिबल है। तो स्टूडेंट्स, पॉइंट ये है, फॉर टू कर्व्स टू बी टेंजेंट टू ईच अदर, solve the curves and form a quadratic equation and then evaluate discriminant is equal to 0, d equal to 0. This implies that b square minus 4ac equal to 0. To solve the curves, solve the curve का क्या मतलब होता है, ये मैंने आपको नोट में लिखाया हुआ है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व्स में, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व्स वाला एक टॉपिक मैंने आपको क्लास में नोट डाउन कराया है। उसमें मैंने आपको बताया है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सॉल्विंग द कर्व्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सॉल्विंग द कर्व्स। और ये मीनिंग क्या होता है, पुट वैल्यू ऑफ y फ्रॉम वन इक्वेशन इनटू अदर। एक कर्व से y की इक्वेशन को निकाल के दूसरे में पुट करना, ये मतलब होता है। या फिर एक कर्व से x की इक्वेशन निकाल के दूसरे कर्व में पुट करना, ये मतलब होता है सॉल्विंग द इक्वेशन ऑफ कर्व्स। यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट्स, और वो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि मैंने बोला है फॉर्म ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड इवैल्यूएट डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0। बहुत ध्यान से आप अब एक बात सुनना, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म होगी, ये केवल और केवल उस केस में होगी जब सर्कल और एक लाइन है, या फिर लाइन एंड ए पैराबोला है। हर केस में क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो ऐसा जरूरी नहीं है। मोर कॉम्प्लिकेटेड केसेस जब आएंगे तो उनमें क्यूबिक इक्वेशन फॉर्म हो सकती है, या फिर बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो सकती है। क्यूबिक इक्वेशन मतलब x पावर 3 वाली, और बाई क्वाड्रेटिक मतलब x पावर 4 वाली। सो स्टूडेंट्स, अभी के लिए आप लोग क्यूबिक इक्वेशन से ज्यादा फेमिलियर नहीं है, आपको क्यूबिक इक्वेशन के ज्यादा मीनिंग क्लियर नहीं है, तो आप लोग नोट्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही लिख के रखिए, क्योंकि अभी जो हम क्वेश्चंस करेंगे वो सारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म होने वाले क्वेश्चंस को करेंगे। रीजन क्या है डिस्क्रिमिनेंट को 0 पुट करने का, ये रीजन मैं अभी आपके साथ डिस्कस करता हूं। मान लो कि एक सर्कल है और इस सर्कल के साथ आप एक लाइन को सोल्व कर रहे हो। तो मैंने आपको बताया है कि जब भी आप एक सर्कल के साथ एक लाइन को सोल्व करोगे तो वहां से आप x की, एक कर्व से x की वैल्यू निकाल के दूसरे कर्व में पुट कर दो, या फिर एक कर्व से y की वैल्यू निकाल के दूसरे में पुट कर दो। अगर आप एक से
y की वैल्यू निकाल के दूसरे में पुट करोगे तो आपको x की वैल्यूज मिलेंगी। उन x की वैल्यूज के कोरस्पोंडिंग अब हो सकता है x की वैल्यू 2 डिस्टिंक्ट मिले, 2 रियल एंड इक्वल मिले, या फिर कॉम्प्लेक्स वैल्यूज मिले। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 3 केसेस पॉसिबल हैं। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने से या तो डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 आएगा, या फिर डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 आएगा, या फिर डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 आएगा। डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 मतलब क्वाड्रेटिक के 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट पॉइंट्स हैं, यानी कि अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 आ रहा है तो लाइन ऐसे 2 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करते हुए जा रही है, x की 2 रियल वैल्यूज आपको मिल रही है। अगर 2 रियल एंड इक्वल वैल्यूज मिल रही हैं तो इसका मतलब जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो ओवरलैपिंग है, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहे हैं। इस केस में लाइन टेंजेंट होगी, और जब डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 होगा तो लाइन दूर से पास हो जाएगी। तो इस पॉइंट को, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको लिख लो। इस केस में डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 मिलेगा, इस केस में डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 मिलेगा, सॉरी ग्रेटर देन 0, और इस वाले केस में डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0। ऑलराइट माय डियर स्टूडेंट्स, सो किसी भी केस में अगर चाहे सर्कल हो, चाहे पैराबोला हो, चाहे एलिप्स हो, चाहे हाइपरबोला हो, अगर एक लाइन उसके ऊपर एक टेंजेंट बन रही है तो आपका मिशन क्या रहेगा, आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी है। और वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे फॉर्म होगी, जब आप एक कर्व से y की वैल्यू निकाल के दूसरे कर्व में पुट करोगे, और फिर वो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी उसका डिस्क्रिमिनेंट आपको इक्वल टू 0 पुट करना है। फॉर एग्जाम्पल, अभी हमारे पास एक क्वेश्चन है कि एक पैराबोला गिवन है। the equation of the parabola is y square equal to 16x and a line y is equal to 3x plus k is tangent to this parabola। ये लाइन इस पैराबोला के ऊपर टेंजेंट है, तो आपको k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो स्टूडेंट्स क्या तरीका रहेगा, y की वैल्यू निकालकर इसमें पुट कर दो, एक x में क्वाड्रेटिक बनेगी। तो मैं इस स्टेप्स को लिख देता हूं, पुट वैल्यू ऑफ y फ्रॉम वन इक्वेशन, एक मिनट रुकना, गायब हो गया, एक मिनट रुको स्टूडेंट्स, अरे डिलीट हो गया। तो मैं स्टार्टिंग से लिखता हूं, देखिए क्या सिचुएशन है। y स्क्वायर इक्वल टू 16x एक पैराबोला है, और y इज इक्वल टू 3x प्लस k इसके ऊपर एक टेंजेंट है। नाउ ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। हमको इन दोनों इक्वेशन में क्या करना है, पुट वैल्यू ऑफ y फ्रॉम वन इक्वेशन इंटू अनदर, फ्रॉम वन इक्वेशन इंटू अनदर। एक इक्वेशन से y की वैल्यू निकालकर दूसरी में पुट कर दो, एंड देन जब आप ये करोगे ना, एक कर्व से y की वैल्यू निकालकर दूसरे में पुट करोगे तो ऑटोमेटिकली एक x में क्वाड्रेटिक फॉर्म हो जाएगी, ऑटोमेटिकली x में क्वाड्रेटिक फॉर्म हो जाएगी इंटू अनदर। दिस ऑटोमेटिकली, दिस विल automatically form a quadratic in x, quadratic equation in x। पुट डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के डिस्क्रिमिनेंट को 0 के इक्वल पुट कर दो। ठीक है स्टूडेंट्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो डिस्क्रिमिनेंट होता है वो होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ओके, डिस्क्रिमिनेंट को 0 पुट करना मतलब बी स्क्वायर को 4ac के इक्वल पुट करना। ठीक है, तो यहां से y की वैल्यू 3x प्लस के निकाल के इस वाली इक्वेशन में हम लोग पुट कर देते हैं। तो जब हम पुट कराएंगे तो यहां पे बन जाएगा 3x प्लस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16x। अब हमको केवल और केवल इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करना है। तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो बन जाएगा 9x स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस 6kx एंड दैट इज इक्वल टू 16x। ठीक है, और आगे इसको हम सोल्व करते हैं।
दैट इज इक्वल टू 9x² प्लस 6k minus 16 into x plus k² and that is equal to 0. This implies that 9x² minus 6k minus 16 is equal to minus 16 into x plus k² equal to 0. सो स्टूडेंट्स, अब ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डिस्क्रिमिनेंट को इक्वल टू 0 पुट कर देंगे. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द डिस्क्रिमिनेंट? b² minus 4ac. तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b? दैट इज 6k minus 16 होल स्क्वायर b² minus 4ac equal to 0. So minus 4 into 9 into k² and that is equal to 0. तो यहां से जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमको k की वैल्यू मिल जाएगी और k की वैल्यू आएगी 4/3. ओके, तो ये आप लोग आगे से ध्यान रखना. करने का जो प्रोसीजर है वो ये प्रोसीजर है. ठीक है स्टूडेंट्स. इन जनरल अगर हम एक पैराबोला ले लें y² इक्वल टू 4ax और एक लाइन ले लें y इज इक्वल टू mx प्लस c, तो अगर ये लाइन इस पैराबोला के ऊपर टेंजेंट है, if this line is tangent to this parabola, then this implies that c is equal to a by m, या फिर m into c is equal to a. m into c is equal to a, ये कंडीशन आती है. इन जनरल ये कंडीशन आती है. तो मैं आपसे अगर पूछूं कि y² इक्वल टू 20x एक पैराबोला है और इस पैराबोला के ऊपर y इज इक्वल टू एक्स प्लस के एक टेंजेंट है, तो फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ k. तो आप एक सेकंड में बोलोगे k इज इक्वल टू a. k इज इक्वल टू a. a क्या है? इस केस में a की वैल्यू है 5, तो k इज इक्वल टू 5. एक सेकंड में आप बोलोगे. ओके स्टूडेंट्स, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अभी हमने इसको डिस्कस कर लिया है, आप इसको नोट कर लीजिए. थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द जूम मीटिंग एंड वॉचिंग द वीडियो. ओके, टेक केयर.